जय करवा माता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ की आवश्यक सामग्री और पूजा विधि के बारे में बात करेंगे, साथ ही कथा भी सुनेंगे। करवा चौथ की पूजन सामग्री में सबसे पहले आवश्यक वस्तु करवा होता है। यह मिट्टी का बना टोटी वाला छोटा सा कलश होता है, जिसके ऊपर ढकने के लिए मिट्टी का दिया होता है। मिट्टी की जगह पीतल का करवा भी लिया जा सकता है, लेकिन मिट्टी के करवे की अधिक मान्यता होती है। मिट्टी के 2 दिए करवे में लगाने के लिए कांच की तिल्लियाँ, पूजन के लिए कुमकुम, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, मौली, फूल, प्रसाद आदि लें। रात में चंद्र दर्शन के बाद पति का चेहरा देखने के लिए एक छलनी ले लें। जल से भरा कलश या अचमनी, चौकी, करवा चतुर्थी पूजन का पाना अर्थात चित्र, जिसमें चंद्रमा, शिव, पार्वती, कार्तिकेय आदि के चित्र बने होते हैं। करवा चौथ कथा की पुस्तक, धूप, दीप, सुहाग की सामग्री, जिसमें हल्दी, मेहंदी, काजल, कंघा, सिंदूर, छोटा कांच, बिंदी, चुनरी, चूड़ी। करवे में भरने के लिए गेहूं, शक्कर, खड़े मूंग। तो चलिए अब करवा चौथ की पूजन विधि की बात करते हैं। सुबह सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर ले। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए करवा चौथ व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। सामने दीवार पर करवा चौथ पूजा का चित्र चिपकाए। चौकी पर एक करवा रखे, जिसमें गेहूं, चावल या शक्कर भरे जाते हैं। सामने पाने पर गणेश जी से प्रारंभ करके समस्त पूजन सामग्री से पूजन करें। करवे का पूजन करें। करवे पर स्वस्तिक बनाएं, फल रखें, फूल अर्पित करें, कुछ मुद्रा अर्पित करें। करवे के ढक्कन में खड़े हरे मूंग या शक्कर भर दें। गणेश गौरी का पूजन करें। गौरी को समस्त सुहाग की सामग्री भेंट करें। इसके बाद करवा चतुर्थी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। कथा सुनने से पहले हाथ में चावल के 13 दाने ले लें। इन दानों को साड़ी के छोर पर बांध लें। इस प्रकार 3 बार पूजन किया जाता है। सुबह पूजा करने के बाद, दोपहर में 4 बजे और फिर रात्रि में चंद्रोदय के पूर्व। तीनों बार की पूजा हो जाने के बाद रात्रि में चंद्र उदय की प्रतीक्षा की जाती है। रात्रि में चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव का पूजन करें। जल का अर्घ्य दें। साड़ी के छोर में बंधे चावल के 13 दाने निकालकर उन्हें अर्घ्य के साथ चंद्र को अर्पित कर दें। दीपक से चंद्र की आरती करें। फिर छलनी में से पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलें और भोजन ग्रहण करें। पूजा में उपयोग किया हुआ करवा सास या सास के सामान के साथ किसी भी सुहागिन को दे दें। तो आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो।
मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा हो जाता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद भी मिल जाता है। इसी कथा को कुछ अलग तरीके से भी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती या सुनती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।